नमस्कार। आज हम एक आने वाली फिल्म के ट्रेलर पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास इसका YouTube ट्रांसक्रिप्ट है और ट्रेलर देखकर तो लगता है कि इसमें माँ बेटी का रिश्ता है, कोई रहस्यमयी सी नई जगह और हाँ, लड़कियों के गायब होने की भी बातें हैं। मतलब डर और सस्पेंस तो लग रहा है। हाँ बिल्कुल। और ट्रेलर देखकर ये साफ है कि कहानी सिर्फ किसी एक लड़की के गुम होने की नहीं है। इसमें वो अलौकिक चीजों का भी जिक्र है, जैसे राक्षस या फिर कोई श्राप। तो आज कोशिश करते हैं समझने की कि ये ट्रेलर क्या कहानी बुन रहा है, इसमें कितना रहस्य है और ये तनाव कहाँ से आ रहा है। हाँ, शुरू में तो देखिए कितना इमोशनल मोमेंट है। बेटी कहती है माँ पेट में दर्द हो रहा है और माँ का वो जवाब, जब तक तेरी माँ तेरे साथ है तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर लगता है कि माँ अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है। जैसी वो एक नई जगह पहुंचते हैं, माहौल तुरंत बदल जाता है। उन्हें बताया जाता है उधर कोई नहीं आता जाता, और फिर वो पेड़ वाली बात। मतलब जगह बदलते ही खतरा शुरू। सही। ये सिर्फ लोकेशन बदलना नहीं है, ऐसा लगता है जैसे वो जानबूझकर किसी किसी डेंजर जोन में आ गए हैं। और फिर तो सीधे सीधे राक्षस शब्द का इस्तेमाल होता है। इससे डर और बढ़ जाता है। पर ये ऐसा नहीं लगता कि ये कोई अचानक आई मुसीबत है। ट्रेलर में ही सुनने को मिलता है ये कोई पहला लड़की नहीं है जो गायब हुआ। हाँ और फिर कोई और कहता है 3-4 महीना से लड़की लोग गायब होता है। ये तो एक पैटर्न लग रहा है। बिल्कुल, ये पैटर्न बहुत अहम है। ये किसी एक स्लूची घटना को एक एक लगातार चलने वाले संकट की तरह दिखाता है। और सारा शक किस पर जा रहा है? उस काले जंगल पर। उस जंगल को जैसे दिखाया गया है, वो खुद एक किरदार जैसा लगता है, डरावना। अरे वो लाइन तो बहुत भयानक है कि उस काले जंगल की माटी लाल हो चुकी है, सदियों से नन्ही बेटियों का रक्त पीकर भी भूखा है वो जंगल। सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुनकर। हाँ, ये सिर्फ एक जंगल नहीं लगता, ये कोई कोई पुरानी हिंसक शक्ति जैसी महसूस होती है। और इसी जंगल के बारे में कहा गया है, निराक्षय है यहाँ पे। निराक्षय, इसका क्या मतलब हो सकता है? शब्द थोड़ा अजीब है, पर शायद मतलब है कि वहां इंसानों के लिए कोई जगह नहीं, या शायद राक्षसों से भी परे कोई वीरान खतरनाक शक्ति का वास है वहां। मतलब जंगल सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो कहानी का एक एक्टिव विलन है, भूखा है। सही कहा। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, मैं तो चौंक गया सुनकर। माँ जो अपनी बेटी को बचाने का वादा कर रही थी, उसी पर इल्जाम लगता है। कोई कहता है चंद्रपुर का श्राप मिटाने के लिए आप मेरी बेटी की बलि चढ़ाना चाहती हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये माँ के किरदार को एक मुश्किल बल्कि भयानक दुविधा में डाल देता है। और शायद यही कहानी का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है।